तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 28 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था रिज्यूम क्या होता है, किस तरीके से रिज्यूम को लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें रिज्यूम के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे मीटिंग एंड इंटरव्यू। मीटिंग क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है, दो टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। व्हाट इज़ अ मीटिंग एंड व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। सबसे पहले मीटिंग। अ मीटिंग इज अ डिफाइंड रियल टाइम गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग अ कॉमन गोल थ्रू कन्वर्सेशंस एंड इंटरेक्शंस। मीटिंग्स हैव देयर क्वालिटीज विद डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। मीटिंग देखो, आपको कोई आपका कोई फंक्शन है या किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ना यार इकट्ठे होकर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, क्या करना है क्या करना है। तो मीटिंग का मतलब क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, किसी कॉमन गोल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई क्या हमें करना है, किस तरीके से क्या हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे, क्या हमारा पर्पज़ है, उसको डिस्कस करके एक कॉमन गोल के ऊपर कन्वर्सेशन करके फिर एक डिस्कशन निकालते हैं कि भाई हाँ ये हमारी मीटिंग हुई है और हमने ये चीज़ें डिसाइड की, इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। मीटिंग आर डिक्लेयर्ड some one decide that a meeting should happen with some group of people, usually this result in someone scheduling a meeting। देखो, एक इंसान डिसाइड करता है कि मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग हो रही है भाई, मीटिंग हो रही है, इतने लोगों के बीच में हो रही है, ये लोग आ रहे हैं और फिर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे होता है, आप लोग करते भी होंगे, एक बंदा मैसेज करता है सबको कि यार ये टाइमिंग है, ये सब है, मैंने सबसे बातें कर ली हैं और इस टाइम पे हमें आना है। मीटिंग हैव अ पर्पज़। मीटिंग का एक पर्पज़ होता है। वाइल द पर्पज़ में नॉट बी क्लियर टू एवरीवन इन अटेंशन, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न समवन फेल्ट दे नीडेड टू डिक्लेयर अ मीटिंग। मीटिंग का एक पर्पज़ ज़रूर होना चाहिए कि आप बता रहे हो किसी को कि इस वजह से हमें मीटिंग करनी है, तो वो वजह तो बताओगे ना कि मीटिंग किस वजह से करनी है। तो मीटिंग का हमेशा एक पर्पज़ रहता है क्लियरली कि भाई अगर एचआर डिपार्टमेंट के या फिर जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसकी मीटिंग रखनी है तो उनको हम एक मीटिंग का मोटिव देंगे, एक पर्पज़ देंगे कि भाई सेल्स बढ़ाने के लिए, या सेल्स कम हो गई है उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो ये हमारा पर्पज़ है और इसके लिए हमारी मीटिंग हो रही है, तो वो चीज़ उसके अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। मीटिंग हैव डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड। ईच मीटिंग हैज़ अ क्लियर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। Note this is probably one of more controversial definition in the glossary. We welcome the discussion। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मीटिंग का एक एंड और स्टार्ट होना चाहिए कि मीटिंग हमारी 2 बजे स्टार्ट होके 3 बजे ख़त्म हो जाएगी या 2 बजे स्टार्ट होके 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। क्लियरली सारी चीज़ें ड्यूरेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है मीटिंग चल रही है तो भाई अभी 2 बजे स्टार्ट हुई, 8 बजे तक चलती जाएगी, क्या पता क्या डिस्कशन हो रही है। नहीं, मीटिंग का एंड एंड स्टार्ट डिसाइडेड ही होता है कि मीटिंग 2 से 4 बजे तक है। उस टाइम पीरियड के अंदर हमें चीज़ें डिसाइड करनी है, जो भी करना है वो उसी टाइम पीरियड के अंदर होगा। उसके बाद सब अपने अपने यहाँ चले जाएंगे। रीडिंग का हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है या फिर 4 नंबर के अंदर, तो इतना सब आप इनफ लिख के आ सकते हैं मीटिंग के अंदर। इसके बाद अब आती है इंटरव्यू की बारी। एन इंटरव्यू इज़ द फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, टिपिकली विद वन पर्सन। द इंटरव्यूअर्स आस्किंग क्वेश्चन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, असेस क्वालिफिकेशन और इवेलुएट द सस्टेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब, एडमिशन और अदर पर्पस। इंटरव्यू के बारे में तो आप सभी को पता भी होगा। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा लोग एक इंसान से क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, फॉर्मल से एक कन्वर्सेशन होती है, उसकी क्वालिफिकेशंस पूछते हैं, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन उनको जाननी होती है, उनके जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें उनसे पूछते हैं, बातें करते हैं। एक फॉर्मल कन्वर्सेशन, 2-3 लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वो इंसान जवाब देगा, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएगा, उनकी चीज़ों के बारे में बताएगा और इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट होता है। तो इंटरव्यू का आपको समझ में आ गया। अब इंटरव्यू कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यूज डू नॉट हैव अ सेट फॉर्मेट। जॉब सीकर मस्ट प्रिपेयर फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, हियर आर द क्लोजेस्ट लुक एट सम ऑफ द टाइम। देखो, जॉब इंटरव्यू अलग अलग तरीके के होते हैं, हर एक इंसान के, हर एक कंपनी के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेट होते हैं जॉब के इंटरव्यूज़ लेने के, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो कितने तरीके के होते हैं कुछ हम डिस्कस करते हैं अभी। A structured interview. A structured interview is a standardized and systematic questioning process which
Each conduct is assessed during a predetermined set of questions, allowing for a fair and consistent evaluation. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब देखो, स्ट्रक्चर मतलब कोई पहले से ही आपने प्रोसेस डिसाइड कर रखी कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछने हैं सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर, और उनसे हम कंडक्ट करेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस का हमने पूरा सेट बना रखा है और ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम उस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे. Structured interview and unstructured interview is an informal and open-ended conversation between the interviewer and the conduct, lacking a predetermined set of questions, often allowing for a more flexible explorations of conduct backgrounds and qualities. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि कोई सेट ऑफ पैटर्न नहीं है, क्वेश्चंस किस तरीके से कभी भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी उठा के ला सकते हैं, वो जो भी मतलब जो मन करे वही पूछ के बैठ जाते हैं, ऐसे जो होता है ना, मतलब ओपन एंड होता है, इनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है. फ्लेक्सिबल इंटरव्यू होता है, ये ज़्यादातर होता है जैसे किसी का बैकग्राउंड है, भाई किसी ने वो की है सिफारिश जिसको हम बोलते हैं, किसी ने रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन की है आपकी, तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि बस एक फॉर्मेलिटी सी होती है, ले लेते हैं वो लोग और आपको जॉब मिल जाती है. Then situational interview. A situational interview involves presenting conduct with a hypothetical scenario or real life situation to assess how they will approach and handle specific challenge, providing insight into their problem solution and decision making skills. देखो, कई इंटरव्यू आपने देखे भी होंगे, वीडियोस भी आप देखते होंगे. सिचुएशनल इंटरव्यू मतलब आपको बोल दिया जाए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे सिचुएशन के अंदर, है ना, वो सिचुएशनल इंटरव्यू होता है. आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं, आपके आगे प्रॉब्लम्स दिखाई जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारी कंपनी के अंदर, हमारी जैसे सेल्स नहीं बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट अर्निंग जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई जा रही हैं उनका क्या सोल्यूशन आप देंगे, किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है, सिचुएशन दी जा सकती है और उसको हैंडल करने का तरीका आपको बताना पड़ेगा, वो सिचुएशनल इंटरव्यू होता है. Behavioral interview focus on assessing a conduct past behavior and experience to predict their future performance. पास्ट के अंदर होता है ना कि अगर आपको जॉब से उन्होंने निकाला है, कंपनी ने निकाला है, तो क्यों निकाला है, क्या रीज़न था कंपनी ने निकालने का. भाई जो इंटरव्यू लेते हैं जो लोग, वो पूरी जानकारी निकालते हैं कि पहले किस कंपनी में ये काम कर रहा था, किस वजह से निकाला गया है. तो जो बिहेवियर इंटरव्यू है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है, पहले का आपका बिहेवियर कैसा था उसके अकॉर्डिंगली आप आगे की फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं कि इसके आगे डिसाइड करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रह सकती है. स्ट्रेस इंटरव्यू इंटेलेक्चुअली क्रिएट ए चैलेंजेस एंड प्रेशर फील्ड इन्वायरमेंट टू इवेलुएट अ कंडक्ट एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर. भाई स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर जब आप हैं तो आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, वो चीज़ आपको दिखाई जाती है कि कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी घर में या किसी का भी कोई भी स्ट्रेस आपको हो सकता है, वो स्ट्रेस वो इन्वायरमेंट आपके ऊपर है और उसके ऊपर आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं कि ये चैलेंजेस हैं और आप किस तरीके से करेंगे. टेक्निकल इंटरव्यू असेस ए कंडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी रिलेटेड टू टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. टेक्निकली इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आपके पास टेक्निकली कितनी नॉलेज है, स्किल्स कितनी ज़्यादा हैं, एबिलिटी कितनी है आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में, और आपको जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल चीज़ों की, मतलब उसको सारा ही टेक्निकल काम करवाना है, थोड़ा बहुत ज़रूरत है वो इंसान सीख भी लेता है, तो कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इंटरव्यू लिया जाता है. 1-to-1 इंटरव्यू नाम से पता चल रहा है कि इंटरव्यूअर होगा जो इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा. 1-to-1 इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ कंडक्ट इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल इंटरव्यूअर. इसके अंदर सिर्फ सिंगल इंटरव्यूअर होगा जो इंटरव्यू है उसको कंडक्ट करेगा. वीडियो और फ़ोन इंटरव्यूज़ इन्वॉल्व्स रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंडक्ट एंड इंटरव्यूअर. वीडियो और फ़ोन इंटरव्यू जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम के ऊपर इंटरव्यू नहीं होते हैं, उस तरीके से इंटरव्यू होते हैं वीडियोज़ के थ्रू, या फिर आपको बोल दिया जाता है कि एक वीडियो बना के भेज दो, हम देख लेंगे आपकी क्या क्या किस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, उस तरीके से इंटरव्यू होता है. एक फ़ोन के ऊपर, जूम के ऊपर आपके साथ लाइव जुड़ के इंसान इंटरव्यू लेता है, उस तरीके से इंटरव्यू होता है. आती है व्हाट डू कंपनीज लुक फॉर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. कंपनी क्या देखती है जब किसी इंसान का इंटरव्यू लेती है. तो
Companies look for a combination of skill, qualities, and attribute during a interview to assess a candidate's stability for a particular role and their overall fit within the organization. कंपनी जो होती है वो उसकी स्किल्स को देखती है, क्वालिटीज़ को देखती है, एट्रीब्यूट्स को देखती है जब भी इंटरव्यू लेती है किसी का भी, और कंडक्ट करती है उस इंटरव्यू को अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी जॉब है उसके अकॉर्डिंगली कि भाई ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फिट होगा या नहीं होगा, जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स उनके अंदर ये फिट होगा या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें देखती है। सबसे पहली चीज़ क्या देखती है कंपनी, देखती है जॉब रिलेटेड स्किल कि जॉब जो हमारी है उसके अकॉर्डिंगली उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं। टेक्निकल कंपटीशंस असेसिंग द कंडक्ट प्रोफेशंस इन द स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट हैं जॉब के लिए वो सब चीज़ें चेक करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम चैलेंज आ जाता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा, उसकी जो सोचने समझने की पावर है वो कितनी ज़्यादा है। इवेलुएटिंग द एबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग द सॉल्व जॉब रिलेटेड चैलेंज, आप उसकी एबिलिटी को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो जॉब के अंदर कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो वो किस तरीके से हैंडल करेगा। इंडस्ट्री नॉलेज कितनी है उसके पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इंडस्ट्री एंड अवेयरनेस ऑफ करंट ट्रेंड्स, उसको करंट के अंदर जो भी ट्रेंड चल रहे हैं वो पता है या नहीं है, या फिर इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से वो काम करेगा, जो कंपनी के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर चल रहा है अवेयरनेस उसको है या नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर एंड इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, आप स्किल्स को चेक करेंगे भाई वर्बल कम्युनिकेशन भी उसके अच्छे होनी चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम उनको रख रहे हैं तो, और लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर वाली नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव टीम डायनामिक, ये नहीं है कि भाई कैसा इंसान है मिलजुल के नहीं रहने वाला, मतलब टीम वर्क देखेंगे हम उसका कि भाई सबके साथ मिलके काम करेगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है अडेप्टेबिलिटी, जो भी चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी चेंज है, उनको वो किस तरीके से अडेप्ट करता है, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर ले, अडेप्ट कर ले, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज हो जाए। विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, कोई भी चेंज हो रही है तो वो कैपेबल हो, विलिंग हो कि चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम भी चेंज हो जाएंगे। सर्कुलर फिट, वैल्यूएबल अलाइनमेंट देखेंगे हम, शेयर्ड वैल्यू एंड अलाइनमेंट विद द कंपनी मिशन एंड कल्चर, देखेंगे कि वो वैल्यूज़ कितनी रखता है अपनी कंपनी के मिशन और उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली। टीम कैपेबिलिटी, हाउ वेल द कंडक्ट पर्सनैलिटी एंड वर्क स्टाइल फिट विद इन एग्जिस्टिंग टीम, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करता है, स्टाइल कैसा है उसका, वो एग्जिस्टिंग जो टीम है उसके अंदर फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। कि एक बहू का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, आपको ये चीज़ नहीं लग रही कि भाई उससे पूछा जाता है भाई खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, झाड़ू पोछा करना आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि वो आपके घर में फिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी जो आपका गोल है वो अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इस तरीके से बातें नहीं लग रही आपको ये। देन चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म, पासिंग फॉर द रोल, जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पोजीशन एंड एंथुजियाज्म फॉर द कंपनी, उसका देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ के अंदर, वो चीज़ें कंडक्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मिशन क्या है, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, विलिंगनेस टू टेक ए चैलेंज एंड गो बियॉन्ड बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि वो चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करेगा, चैलेंजेस फेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं है उसके पास, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उसकी थिंकिंग कैसी है, कैपेसिटी टू एनालाइज सिचुएशन, थिंक क्रिटिकली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की थिंकिंग कैसी है, उसको किस तरीके से वो चीज़ों को एनालाइज करता है, किस तरीके से सोचता है और एक सही डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है। क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वेज, कितनी क्रिएटिविटी है उसके पास, जो भी प्रॉब्लम जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो किस तरीके से उनको सॉल्व करता है, कितना क्रिएटिव माइंड है उसका कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। लीडरशिप पोटेंशियल, इंटेंटिव, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोएक्टिव अप्रोच टू टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखेंगे जो भी टास्क उसको दिया जाता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं लेता है, कितनी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर वो क्या डिसीजन लेता है जो आपकी कंपनी के लिए सही होगा या गलत होगा। शोइंग द एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव डिसीजन व्हेन नीडेड,
कि जब ज़रूरत है कोई अच्छा डिसीजन लेने की, भाई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए कितनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके पास हैं, वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेता है या नहीं लेता है। कल्चरल अवेयरनेस, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएशंस फॉर डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। समझो कि भाई वर्क प्लेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें ज़रूरत है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अवेयरनेस एंड ओपिनियंस ऑफ टू वर्किंग इन अ ग्लोबल और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। देखो कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के काम हो रहे हैं, कल्चर क्या चल रहा है, उसी तरीके से हमें भी काम करना चाहिए। जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो हम भी करें, वो हम भी अडोप्ट करें। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी उसका होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में अवेयर भी वो इंसान होना चाहिए। पर्सनल स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए उसके अंदर, एबिलिटी टू बिल्ड अ मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द कलीग, क्लाइंट और कस्टमर्स। एबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि वो सही रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप बना पाए कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ भी और कलीग्स के साथ भी। ये नहीं है कि झगड़ालू इंसान हो, है ना। कोई नहीं लेके आता है ना झगड़ालू बहू अपने घर पे, यही लेके आता है कि भाई उसके अंदर एबिलिटी है, मेरी फैमिली के अंदर मिल जाएगी, सबके साथ मिल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला होना चाहिए। स्किल्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हैंडलिंग इंटरपर्सनल चैलेंजेस, स्किल होनी चाहिए उसके पास झगड़े को कम करने की, बढ़ाने की नहीं, झगड़े कम करने की, और जो भी इंटरपर्सनल चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने की स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। एथिक, रिलायबल, कॉन्सिक्वेंसेज इन मीटिंग डेडलाइंस एंड फिलिंग कमिटमेंट्स। एथिक्स होने चाहिए, मतलब सिद्धांत को भी फॉलो करे, है ना, काम भी करे, सारी चीज़ें भी करे, मेंटेन भी करे और एथिक्स में भी रहे। एथिक्स को फॉलो करे, जो भी डेडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली काम करे। टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टास्क। टाइम का सही यूज़ करे, एफिशिएंट तरीके से यूज़ करे और अपने टास्क को अकॉर्डिंग टू द टाइम परफॉर्म करे, ताकि आपके एथिक्स जो सिद्धांत जो हैं कि टाइम पे आप सब चीज़ें देते हो, वो आपके फुलफिल रहे, वो आपके मेंटेन रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस, चलो खुद के बारे में कुछ बात आई है। सेल्फ अवेयर रहना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अंडरस्टैंडिंग ओवन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द इमोशन ऑफ अदर्स, आप दूसरों के इमोशंस भी समझें। ये नहीं खुद के कि खुद की स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस ये चीज़ें हैं। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के इमोशंस भी समझें और उनके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें करें। प्रोफेशनलिज्म, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए आपका, मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, प्रोफेशनली सारे काम करेंगे। अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन प्रोफेशनल कंडक्ट, जब कोई भी प्रोफेशनल काम चल रहा है तो प्रोफेशनली ही आप बिहेव करेंगे। ये नहीं है कि आप मतलब हैं एचआर मैनेजर या मैनेजर हैं या कोई सुपरवाइज़र है और आप काम कर रहे हैं बिना एथिकली, कोई भी आपका जो मन करे वही बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ भी झगड़ा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड अटायर्स, मेंटेन प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड डिमीनोर, जो मेंटेन करे प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी सही रहे, सही आपका डेकोरम मेंटेन रहे और सही तरीके से आप काम करें। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 2 चीज़ें समझी हैं। मीटिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग आपको समझ में आई होगी। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू कितने तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यूअर देखता है कि इंटरव्यू जो दे रहा है उस इंसान के अंदर, तो वो सब चीज़ें तो एक जब लड़की देखते हैं तब भी होता ही है। तो ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।